एक खातून जब भी अपने शौहर को खाना लाकर देती, उसकी पसंद का खाना लाती, तो शौहर मुस्कुराकर कहता कि तुम्हारा खाना अच्छा है, लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छा खाना पकाती है, उनके हाथ में बड़ा जायका है। बीवी भी मुस्कुराकर शौहर को देखती और चली जाती। जब भी वो कोई कपड़े सीती तो शौहर कहता, बहुत अच्छा सिया है तुमने, लेकिन मेरी माँ के हाथ में तो बड़ी सफाई है, बहुत अच्छा सीती है वो। बीवी ये बात सुनकर मुस्कुराकर रह जाती। इसी तरह इस खातून ने सारी जिंदगी ऐसे ही अल्फाज सुन सुनकर गुजारी। माँ करती है, माँ कहती है, माँ का खाना वगैरह वगैरह। बीवी हर बार मुस्कुरा कर खामोश हो जाती। उसने कभी इस बात पर एतराज नहीं किया और ना ही कभी बुरा मनाया। इस औरत की एक बड़ी खूबसूरत आदत थी कि जब भी उसका शौहर काम से घर आता तो हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उसका इस्तकबाल करती, क्योंकि औरत जानती थी कि बीवी का एक मीठा बोल शौहर की दिन भर की थकान उतार देता है। इसलिए जब भी उसका खावंद घर आता तो शिकवा शिकायत करने की बजाय चेहरे पर मुस्कुराहट से इस्तकबाल करती, क्योंकि वो अपने बीवी और बच्चों की खातिर दिन भर खून पसीना एक करके आ रहा है, क्योंकि वो समझती थी कि वो उन्हीं के लिए काम करने गया था। वो अपने बीवी बच्चों की खातिर दिन भर मेहनत करके आ रहा है। शादी के 10 साल बाद शौहर की वालदा का इंतकाल हो गया। वालदा की तदफीन के बाद शौहर अकेला बैठा था। उसकी बीवी उसका दर्द बांट रही थी, उसकी आजमाइश की घड़ी में उसे तसल्ली दे रही थी। तो उसके शौहर ने उससे कहा, अब तुम्हारा खाना पकाना मेरी माँ के पकाने जैसा हो गया है और तुम्हारी बातें मेरी माँ जैसी हो गई हैं, तुम्हारे काम मेरे माँ जैसे हो गए हैं। बीवी मुस्कुराकर बोली, वो कैसे? शौहर ने कहा कि तुमसे 27 साल की उम्र में मैंने शादी की थी और हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, अब तुम मेरी माँ जैसी सोच रखने लगी हो। बीवी ने कहा, आप रियाजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन फिर भी आपका हिसाब गलत है। शौहर ने पूछा, वो कैसे? बीवी कहने लगी कि मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी माँ के बराबर नहीं हो सकती, जिनके कदमों के नीचे जन्नत है, मैं उनके बराबर नहीं हो सकती। उनके 37 साल मेरे 10 साल के बराबर नहीं हो सकते। ये बात सुनकर खावंद की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, मैं हर काम में अपनी माँ को याद करता था, उनकी बात करता था, उनकी तारीफ करता था, तो क्या तुम्हें उस बात से कभी परेशानी नहीं हुई जैसे कि दूसरी औरतें करती हैं? औरत ने कहा कि नहीं, कभी नहीं, बल्कि मेरा मामला तो उसके बरक्स है। खावंद ने कहा कि अच्छा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश थी? वो कौन सी बात थी जिसकी तुम तमन्ना किया करती थी? बीवी ने कहा कि जब आप अपनी माँ की बात करते थे और मेरा उनसे मुवाजना करते थे तो मैं दिल ही दिल में ये दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे बेटे के दिल में भी वैसी ही मोहब्बत डाल दे जिस तरह तूने उसकी दादी की मोहब्बत उसके बाप के दिल में डाली है, क्योंकि आपके नजदीक अपनी वालदा की मोहब्बत तमाम चीजों से बढ़कर है और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करे जिस तरह आप अपनी वालदा से करते हैं। और मेरे सरताज, मुझे आप पर फख्र होता था क्योंकि आपका बेटा आप पर ही जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें वालिदैन की रजा हासिल करने वालों में शामिल फरमाए। अगर आज की बहू ये बात समझ ले, ये गुर सीख ले, तो वो बुढ़ापे में पुरसुकून रहेगी। आज किसी के बेटे तो कल अपने बेटे को हाथों से निकाल देगी, क्योंकि ये दुनिया मुकफ़ाते अमल का नाम है। आज तुम किसी के राह में पत्थर रखोगे तो कल वो पत्थर तुम्हारी राह के पहाड़ बन जाएंगे। माएं रातों को जाग जाग कर अपने बच्चों के लिए अपना आराम सब कुछ कुर्बान कर देती हैं और बाप अपने बीवी बच्चों के अखराजात पूरे करने के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं। अगर अल्लाह ताला ने वालिदैन के दिल में इनकी औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बत और इसार का जज्बा न रखा होता तो यकीन करिए किसी बच्चे के सही मायनों में परवरिश और तरबियत नहीं हो पाती। और अगर यही बच्चा बड़ा होकर वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में बेयारो मददगार छोड़ दे और उनके साथ अच्छा रवैया ना रखे, हुस्न सुलूक के साथ पेश ना आए, उनकी गुस्ताखी बेअदबी करे, तो उससे ज्यादा जुल्म और नाइंसाफी क्या हो सकती है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम फरमाए और आप सब पर खुसूसी करम फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन्हें उनकी खिदमत करने की तौफीक दे और अल्लाह उनको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन।